आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम। नवाबगंज रामलीला मेला सोसाइटी आपका स्वागत करती है। रामलीला मेले में जनता के बीच SDM साहब पहुंचकर महिला जागरूक सम्मेलन कार्यक्रम एवं महिलाओं को फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया, जिसमें SDM N रामजी, CO चमन सिंह चावड़ा जी, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार जी एवं पुलिस प्रशासन सभी अन्य लोग रहे मौजूद। आगे का दृश्य दिखा रहे हैं। जय श्री राम। तब तक कोई भी आपको डिसाइड कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारी महिला कांस्टेबल भी हैं। मैं सभी को कहूँगा तो मंच पे आए और जो योजनाएं तमिल सरकार द्वारा चलाई गई हैं उनके बारे में अवगत करें। आप लोगों को महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता है? अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हो रहे हैं, कोई परेशान कर रहे हैं, थाने तक नहीं आ सकती, तो वो किस नंबर पर फोन करे ताकि पुलिस वाले उनके पास ही पहुंच जाए उनकी हेल्प करने के लिए? नंबर 1090 और 181 ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई थाने तक नहीं आ सकता, तो फोन से कम इस 1090 और 181 को तो मिला सकते हैं ना। इन नंबरों पर फोन करो। पुलिस वाले, जैसे ये नंबर लखनऊ से कनेक्टेड है, वहाँ पर फोन करा जाएगा। फिर आपका जो भी संबंधित थाना होगा वहाँ पर वो कॉल करके कि आपके इस क्षेत्र में महिला को कोई दिक्कत है, तो उनके पास सभी पुलिस वाले आ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। ठीक है, बताए आप लोगों को महिला हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? बताना किसी को। 1090 और 181। ठीक है, कभी भी चुप नहीं रहना है। महिलाओं के साथ आजकल बहुत अपराध हो रहे हैं, तो महिलाएं थाने तक पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए ये नंबर बनाए गए हैं 1090 और 181। कि जो महिलाएं, जब लड़की किसी के घर पैदा होती थी तो सब सोचते थे कि ये लड़की पैदा हो गई, इसके ऊपर क्या ही खर्चा करना, बोझ मानते थे लड़कियों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार लड़कियों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी शादी करने तक आधे से ज्यादा पैसे सरकार ही दे रही है, उनकी पढ़ाई के लिए भी, यहाँ तक कि शादी के लिए भी। घर वालों को तो बहुत कम पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। अब है, बेटियां हैं देश की शान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखे पूरा ध्यान। अगर किसी के घर पे बेटी पैदा हुई है तो उनको पहले तो जब बेटी का जन्म होगा तो 2000 रुपए मिलेंगे। जब उनके 1 वर्ष तक के टर्म पर 1000 रुपए मिलेंगे। पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 2000 रुपए मिलेंगे। छठी कक्षा में जाएगी तो 2000 रुपए मिलेंगे। 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 3000 रुपए, और जब 10वीं 12वीं पास करके आगे की पढ़ाई करेगी तो उसको मिलेंगे 5000 रुपए, मतलब टोटल 15000 रुपए मिलेंगे। लड़कियों को पढ़ाते नहीं है ये सोच के कि इनकी पढ़ाई पर क्या ही खर्च करें, दूसरे घर जाएंगे, हमारे तो कोई काम भी नहीं आएगा। लेकिन आज के टाइम पर लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के साथ इतनी ज्यादा हर घर में परेशानी है। अगर लड़कियां भी पैसे कमाएंगी तो किसी पर बोझ नहीं रहेंगे। लड़कियों को पढ़ाओ, ताकि अगर हम ये पैम्पलेट भी आप लोगों को दे देंगे, जिसको पढ़ना नहीं आता तो वो क्या ही फायदा उसको पैम्पलेट देने का, क्योंकि वो पढ़ तो पाएगा नहीं। पर अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो हमारी आगे चल के मदद भी करेगी, अपने आप पैसे कमाएगी, तो उसको किसी के ऊपर रहना नहीं पड़ेगा कि हर चीज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे कि भाई मुझे इतने ये खरीदना है, पैसे दे दो। अगर बेटी अपने आप पढ़ी लिखी होगी और पैसे कमाएगी तो, है ना। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें टोटल 6000 रुपए मिलेंगे। कोई गर्भवती महिला है तो उसको पहले चरण में 1000 रुपए मिलेंगे, फिर 2000 रुपए मिलेंगे, फिर 2000 रुपए मिलेंगे। फिर जब वो अगर अस्पताल में जाकर जन्म देगी बच्चे को तो फिर 1000 रुपए मिलेंगे, मतलब टोटल 6000 रुपए मिलेंगे। हॉस्पिटल में जाकर अगर जन्म देगी बच्चे को तो योजना, इसमें लड़की की शादी 18 वर्ष में होती है। 18 से ऊपर लड़की है और 21 से ऊपर लड़का है, तो उनकी शादी के लिए भी टोटल 51,000 रुपए सरकार खर्च करेगी। शादी की जो सामग्री होगी वो भी सरकार की तरफ से होगी। उनके बैंक अकाउंट में भी पैसे आएंगे 35,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। लड़कियों को पढ़ाओ ताकि वो किसी के ऊपर न रहना पड़े उनको। परम आदरणीय क्षेत्राधिकारी जी, हमारे थानाध्यक्ष और हमारे पुलिस फोर्स के सभी साथीगण, नवाबगंज की जनता जनार्दन, सम्मानित माता बहनें,
आज का ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में जो मिशन शक्ति का फेज 4 का कार्यक्रम हमारे शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके क्रम में आप लोगों को शासन की योजनाओं और महिला कल्याण के लिए शासन क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या नीतियां हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आपको इस तरह का हम लोगों ने आपके मनोरंजन में विधान किया है। जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस देश की मातृशक्ति पढ़ी लिखी सशक्त होती है वो देश विकसित देश की कैटेगरी में आ जाता है। आज हम अपनी महिला शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं और जब हमारी मातृशक्ति सभी शिक्षित हो जाएगी तो हम एक विकसित देश की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आज महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बच्ची के जन्म से ही लेकर जो है उसकी शादी तक, चाहे वो कन्या सुमंगल योजना हो जिसमें 15,000 की अभी हमारे दिव्यांग आपको, चाहे वो मुख्यमंत्री विवाह योजना का 51,000 रुपये की सौगात हो, चाहे आपके राशन कार्ड जो महिला मुखिया के नाम से बनते हैं वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे मिशन जो पोषण मिशन है हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा दिया जाता है उसमें भी आप लोगों को गर्भवती महिलाओं को और बच्चियों को जो है पोषण के लिए उनको खाद्यान्न दिया जाता है वो हो। तो आज प्रदेश सरकार हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी तहसीलों में, सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क खोली गई है। अगर किसी महिला से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई अपराध की कैटेगरी में आता है तो वो निसंकोच जाकर के थाने पर अपनी महिला हेल्प डेस्क के पास जो महिला बैठी है उनको आप अपना बात बता सकते हैं। साथ ही आज हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं संबंधी जितने अपराध हैं उसमें अपराधियों को कठोर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। अगर कोई महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में सोचता है तो उस व्यक्ति को तत्काल उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होती, FIR वगैरह दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। तो मेरा मानना है कि जो सभी जितनी महिलाएं बैठी हैं, माता बहनें बैठी हैं, बच्चियां भी बैठी हैं, अपना खूब मन लगा कर पढ़ें, बच्चियों को स्कूल भेजें। आज आप देख रहे हैं कि देश में बहुत सारी हमारी महिलाएं बड़े बड़े ऊंचे पदों पर इंजीनियर, साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों और इवन हवाई जहाज और एयरफोर्स में भी पायलट का काम कर रही हैं। आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी रूप में पीछे नहीं हैं। तो मैं यहाँ बैठी हुई मातृशक्ति से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप बच्चियों को स्कूल भेजें, पढ़ाएं, लिखाएं और कोई भी किसी तरह का कोई अपराध करने के बारे में सोच रहा है या कोई सूचना है तो तत्काल थाने पर सूचित करें। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। इसी के साथ मैं आप लोगों को सभी को अपना वंदन और हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को बढ़ावा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो शासन की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं कुछ के बारे में हमारी महिला रक्षी ने आपको जानकारी भी दी है और अभी पंपलेट के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम।